बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट आर्टिकल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का सेकंड पार्ट है। वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट्स। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क एंड इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाती है। तो टॉर्क हमें कैसे मिलती है? बाय द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। The vector product of two vectors A and B is written as A cross B and is determined as। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B को जब हम लिखते हैं तो लिखते हुए हम A क्रॉस B लेते हैं। क्रॉस किस चीज को शो कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट को या फिर वेक्टर प्रोडक्ट को। जब हम सिंबल क्रॉस यूज करते हैं तो इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B और ये किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है। जब हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? A क्रॉस B विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। A क्रॉस B इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, साइन थीटा एंगल बिटवीन देम, n is the direction of the resultant vector। ये resultant quantity हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन रखता है। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड रूल से और इस केस में हमारे पास डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड आ रही है जो n से रिप्रेजेंट की जा रही है। A क्रॉस B हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B n इंडिकेट कर रहा है। वेयर n इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। A और B के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर n है। डायरेक्शन ऑफ n कैन बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B प्लेस्ड टुगेदर। पहले स्टेप में हमने ये काम करना है कि वेक्टर A और वेक्टर B की टेल्स को एक ही पॉइंट के ऊपर लेके आना है। नेक्स्ट, rotate first vector A towards second vector B through a smaller angle। फर्स्ट वेक्टर A से सेकंड वेक्टर B की तरफ हम स्मॉलर एंगल से रोटेट करेंगे। एंगल थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल आ जाएगा। नाउ रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर A से B वेक्टर की तरफ रोटेट करें। The erected thumb will indicate the direction of the resultant vector। जो erected thumb है वो direction of resultant vector को indicate करेगा। ये हमारे पास right hand rule आ जाता है। Scalar R dot product में हमने commutative property पढ़ी थी जबकि vector product non commutative होते हैं। अब हम इसकी non commutative property को prove करने जा रहे हैं। As we know that A cross B is equal to AB sin of theta unit vector n। Then B cross A is equal to BA sin of theta unit vector n। B cross A के लिए हमारे पास एज इट इज आगे वेक्टर A, वेक्टर B और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर इसका फाइंड आउट करें तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? B क्रॉस A, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी आएगी यूनिट वेक्टर n। जब यूनिट वेक्टर n डायरेक्शन आएगी तो B क्रॉस A लेते हुए अपने फिंगर्स को B वेक्टर से A वेक्टर की तरफ कर्ल करें। जब B से A की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द इरेक्टेड थंब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि B क्रॉस A रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, n डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A या n रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। A क्रॉस B में n की डायरेक्शन कहाँ आ रही थी? वर्टिकली अपवर्ड, जबकि B क्रॉस A में n की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं B क्रॉस A is equal to AB sin of theta unit vector minus n। AB यूनिट वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड था, BA यूनिट वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड है।
जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे पास यूनिट वेक्टर -n आ जाएगा। -n को मल्टीप्लाई करें पूरी टर्म के साथ तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी b क्रॉस a इज इक्वल टू -ab साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n। ab साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n किसके इक्वल है? a क्रॉस b के। इसकी वैल्यू पुट कर दें, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और इस पूरी टर्म की वैल्यू आपने पुट कर दी a क्रॉस b। b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b और a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। नेगेटिव साइन चाहे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हो या राइट हैंड साइड के ऊपर हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सिंपली ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। Hence, vector product does not obey commutative law. Characteristics of vector product. Vector product की सबसे पहली खासियत हमारे पास रहती है vector product is non-commutative. For vectors a and b, a cross b is not equal to b cross a. Vector product non-commutative होते हैं, a cross b cross a के इक्वल नहीं होगा। And second property is vector product of two mutually perpendicular vectors has maximum magnitude. अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स a and b परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो इनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n, ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर के केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा एंड यूनिट वेक्टर n एज इट इज। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल आ गया, यूनिट वेक्टर n एज इट इज, विच इज इक्वल टू ए बी यूनिट वेक्टर n। n डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है जो परपेंडिकुलर होगा बोथ a एंड b के। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स I along x-axis, j along y-axis and k along z-axis. Since they form a right-handed system and are mutually perpendicular, I, j और k mutually perpendicular हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट I और j का लें तो हमारे पास I और j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? I क्रॉस j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर I 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर j 1 साइन 90 डिग्री, क्योंकि i और j के दरमियान एंगल 90 डिग्री आ गया, इनटू यूनिट वेक्टर k, क्योंकि i और j दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो k है, जो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा अलोंग z एक्सिस। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल आ जाएगा, k यूनिट वेक्टर एज इट इज। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? k। तो इसका मतलब ये हुआ i क्रॉस j k के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली j क्रॉस k इज इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इज इक्वल टू j। इसको फाइंड आउट करने के लिए आसान एक मेथड है, हम एक सर्कल यूज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। i क्रॉस j k के इक्वल, j क्रॉस k i के इक्वल एंड k क्रॉस i j के इक्वल। अगर हम इसका ऑपोजिट ले लें, i क्रॉस k लें तो माइनस j के इक्वल आएगा, k क्रॉस j माइनस i के इक्वल एंड j क्रॉस i माइनस k के इक्वल आएगा। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नंबर 3, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल होगा। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, इनका वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n। a और b सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b एक दूसरे के पैरेलल हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि जब वेक्टर्स पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा।
ए बी साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल यूनिट वेक्टर n। 0 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड को 0 कर देगा। यूनिट वेक्टर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए हम इसको 0 के बजाय नल वेक्टर ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर आ जाएगा। इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, ए एंड बी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और थीटा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री यूनिट वेक्टर n एंड साइन 180 डिग्री आल्सो इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो जाएगा, यूनिट वेक्टर साथ मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी हमारे पास क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम नल वेक्टर ओ से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स के केस में आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस एंड के अलोंग जेड एक्सिस। जब हम आई क्रॉस आई लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आई वेक्टर आई की डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन आ गई, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। जे की डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री, के की डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री। चाहे यूनिट वेक्टर आई हो, जे हो या के हो, मैग्नीट्यूड हर एक यूनिट वेक्टर का 1 के इक्वल होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल है, 0 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। नंबर 4 इज सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज आल्सो नल वेक्टर। कोई वेक्टर ए है, उसका सेल्फ प्रोडक्ट बी नल वेक्टर के इक्वल होगा। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n। ए और ए बेस सेम है, पावर इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो पावर्स ऐड होके ए स्क्वायर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर n। ए स्क्वायर साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होगा, सारे टर्म को 0 कर देगा। मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर n, जो किस चीज को शो कर रहा है, नल वेक्टर को। नंबर 5, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। a क्रॉस b इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a क्रॉस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। इनको मल्टीप्लाई करें, ax bx यूनिट वेक्टर i क्रॉस i, ax by यूनिट वेक्टर i क्रॉस j, ax bz यूनिट वेक्टर i क्रॉस k, प्लस ay bx यूनिट वेक्टर j क्रॉस i, प्लस ay by यूनिट वेक्टर j क्रॉस j, प्लस ay bz यूनिट वेक्टर j क्रॉस k, प्लस az bx यूनिट वेक्टर k क्रॉस i, az by यूनिट वेक्टर k क्रॉस j, az bz यूनिट वेक्टर k क्रॉस k। सिंप्लीफाई करें, ax bx यूनिट वेक्टर i क्रॉस i 0 के इक्वल हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस ax by i क्रॉस j k के इक्वल, ax bz i क्रॉस k क्लॉकवाइज हो गया, माइनस j के इक्वल, ay bx j क्रॉस i माइनस k के इक्वल, ay by j क्रॉस j 0 और पूरी टर्म को 0 कर देगा, ay bz j क्रॉस k यूनिट वेक्टर i, az bx k क्रॉस i यूनिट वेक्टर j, az by k क्रॉस j यूनिट वेक्टर माइनस i, एंड k क्रॉस k 0 पूरी टर्म को 0 कर देगा। सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, i वाली टर्म पहले ले लें,
पॉजिटिव आई वाली टर्म ए वाई बी जेड माइनस नेगेटिव आई वाली टर्म ए जेड बी वाई और आई कॉमन ले लिया, प्लस जे वाली टर्म पॉजिटिव जे वाली टर्म ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और जे कॉमन ले लिया, प्लस के पॉजिटिव टर्म ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और के कॉमन ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हुए अपनी आसानी के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी। फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, सेकंड रो फर्स्ट वेक्टर x component of vector a, y component of vector a and z component of vector a, and third row x component of vector b, y component of vector b and z component of vector b। डिटर्मिनेंट ओपन करें, a क्रॉस b इज इक्वल टू i एज इट इज। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, a y और b z को मल्टीप्लाई कर देंगे, a y b z माइनस फार्मूले का आ जाएगा ए जेड बी वाई माइनस जे। जब भी हम जे यूज करते हैं जे के लिए हम सिंबल माइनस यूज करेंगे। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस के फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स आ जाएगा हमारे पास। इसको रीअरेंज करें, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई यूनिट वेक्टर आई, प्लस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए जेड बी एक्स पहले ले लिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म माइनस हो जाएगी, ए एक्स बी जेड हो जाएगी, एंड जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में ए क्रॉस बी और इस इक्वेशन में ए क्रॉस बी, दोनों में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपली डिटर्मिनेंट के मेथड्स को यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते। एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके दरमियान एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ भी हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।